हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 21 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अच्छा वैसे कम ये भी नहीं है। लो एनी भी आ गई। कहाँ है फाखिर? पता नहीं पापा। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। कितनी दफा कहा है कि शौहर पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं समीना भाभी को देख कर आती हूँ। चाय पियोगे? जी चलो मैं भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाखिर से ताज़ियत करने के लिए आया था सिर्फ। हाँ तो फोन पे कर लेते ना, तुम्हें यहाँ आना जरूरी था। हमसे तुम्हें पता है कि अगर इस घर में किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली उठाई या कुछ बोला तो अज़ाब आ जाएगा। तुम बाकी सब मिलकर मेरी जिंदगी के साथ एक खेल खेल रहे हो। एनी आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। मैं सिर्फ ताज़ियत करने आया था, तुम समझो मेरी बात को। एमन देख लेगी। जी नानी। बेटा कितनी देर से हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे पास आते ही नहीं हो। हालांकि कितने दिन बाद आए हो फिर भी। तुम और फाखिर दोनों की बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। जो दिल में आता है कह जाते हो, कर जाते हो। हमसा प्लीज यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अगर तुम्हें ये सही लगता है तो। लेकिन मैं सिर्फ ताज़ियत करने के लिए आया था। एनी मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं यार। भाई उसी के घर में आके उसी को बोल रहा है। नानी आपके पास ही। अच्छा, इधर उधर क्यों देख रही हो? आप कमरे में चले, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। चलो ठीक है, हमारा चाय का कब लेती आना? अच्छा जी, बेटा। आ रही हूँ। ये ना सुन ले बातें। अब चले गए, अच्छा बच गए वो। सॉरी खाला, मैंने देखा नहीं। देखोगी कैसे? सारा टाइम तो फोन पे ध्यान होता है। अब इतनी भी जोर की नहीं लगी है। चुप कर। हमें लगी, हम बताएंगे कितनी जोर से लगी है। पप्पू, रानी मेरा बच्चा। आ गई आपकी यानी, अब संभाले वही। हाँ, जाओ फोन पे लगी रहो। पप्पू लगी। हाय मेरी कमर गई। गिरी बड़ी आती है। ओ, पहले फराज की कमर गई, अभी इसकी। दोनों मियां बीवी पास से आपको पता है, सीखे मेरे हुए। दिल से हर डर और शक ना दूर हो चुका है। जमशीद मेरी हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं। पागल है मुझसे ना, बहुत प्यार करते हैं वो। पागल हर है। ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरी। पागल है। अल्लाह का शुक्र है। पता है, मैं भी बहुत घबराहट में थी कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए ना। हाँ, आपको पता है, उन्होंने अपने घर में मेरे मामले में हर किसी को सीधा करके रखा हुआ है। कोई मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता कोई। वाह भाई, काश हबीब भी इस राह पे चलने लगे तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। पापी, क्या हुआ है? आपने तो पूरी यकीन से कहा था कि हबीब भाई आपको ले जाएंगे, और अब तो उनके भाई को मरे हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आए वो आपको लेने। वक्त लगता है आलिया, ऐसे कामों में इतने आसान नहीं होते। और पता नहीं क्यों ना मुझे अंदर से यकीन है इस बात का कि हबीब खुद सीना तान के मुझे उस घर में लेके जाएंगे। तुम देखना, अभी ये ऐसा बात ही आप होगा। मुझे बहुत टाइम से कह रही है, लेकिन अभी तक वो आए आपको लेने? पर होना नहीं चाहिए। नहीं आयशा होगा, के ऐसे ही साथ होगा। गलत है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही आयशा अब होगा। अपनी माँ के घर भी नहीं जा वक्त सकती। बहुत जालिम चीज है आलिया। जाएगी मेरे कहाँ खिलाफ आयशा? था। एक आज तरफ इस ये, आयशा एक को तरफ मार ये, वहाँ ये नहीं रहने मेरे से देगी नहीं आयशा। जाएगा, देखती जाओ बस। जब तक इंशाल्लाह। जमशेद स्टैंड नहीं लेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं वो होगा, नहीं लेगा। शायद भी नहीं है, ये भी पूछने की बात है। मुझे नहीं लगता वो तो एंड तक कोई स्टैंड लेगा। सहनी, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। तानी फाखिर और हमजा ने मिलकर किस तरह का प्लान बना लिया। इसलिए तो जब मैंने उसे देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं अब ये लोग। वैसे आया तो सिर्फ आज ताज़ियत के लिए था।
लेकिन फिर भी फाइजा, इतना सब कुछ होने के बाद क्या उसे आना चाहिए था? बिल्कुल ही ना बेवकूफ़ है वो। पागल, मोहब्बत में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ कि मोहब्बत तो करते हैं ना तुमसे। आराम से बोलोगे तुम। यहाँ बैठ के इतनी जोर जोर से बोल रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में किसी भी वक्त किसी भी कोने से कोई ना कोई निकल आता है। कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने फाहिर को बताया? अगर वो भाई साहब घर पे हो तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। भाई साहब क्या बोल रही है उसको? और उसका आगे से क्या रिप्लाई क्या आता है? That's so nice of him. वैसे नाइस तो है। वैसे फायजा, इन लड़कों की भी जिंदगी कितनी आसान होती है ना। जब नहीं अपने होती। घर पे आई तो फाकिर ने उससे घंटों बातें की, तन्हाई में, बिल्कुल अकेले, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई सवाल उठा उन पे। जब हमजा यहाँ आया तो मेरी सांसें अटक गई थी, खौफज़दा हो गई थी मैं। पता है क्यों फायजा? ये मुझे पता है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया ना तो मेरी पूरी जिंदगी एक सवालिया निशानी बन जाएगी। और ये लड़के जो करना है करो, जो दिन में आना है वो करो, बिना कुछ सोचे समझे। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कुछ भी, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। हाँ, और फिर कह रहा था कि हालात बहुत खराब हो गए ना। अच्छा फाकिर ऑफिस आ गया। अब जिम्मेदारी वाला टाइम शुरू। चौबीस घंटे की गर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? प्लान क्या है तुम्हारा? कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन, ताकि उम्र भर की मेहनत डबो दो। इतना पागल समझाया तुमने अपने बाप को कि प्रेसिडेंट थमा देगा एक गैर जिम्मेदार बच्चे को? फराज इसको हेल्प कर सकता है। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। उस ऑफिस में बहुत मिस कर रहे थे हम जहीर भाई को। यहीं बैठते थे। और अब तुम बैठोगे? बैठो 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 बैठो। अरे बैठो बैठो बैठना भी चाहिए। बैठो। ये बहुत बढ़िया। आज जहीर भाई होते तो तुम्हें यूं देखकर बहुत खुश होते यहाँ। वो गुस्सा करेगा अभी, यहाँ के बिठा दिया। चाचू आए, आप बैठे ना सर। अरे नहीं 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 नहीं, आप बैठे हैं आराम से, आपकी जगह। ये कुर्सी हमेशा से तुम्हारी ही थी और अब सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है? हाँ, अब सब कुछ फाखर को ही संभालना है। कि मैं फाइलें ले आया हूँ। ये फाइनेंस, ये लॉस और ये कर्जा। हाँ, क्या करना क्या है? ना तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। आखिर कारोबार में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बैंक से जो हमने कर्जा लिया है वो कैसे वापस करना है, और वो कारखाने में जो माल जल गया था उसकी भरपाई कैसे करनी है। कर्जदार लाइन लगा कर खड़े हैं, सब कुछ तुम्हें देखना है।
ले रहा बदले अब। ठीक है, पर चाचू को करूँगा कैसे, मुझे आता थोड़ी है। कोई रास्ता ढूंढो, ढूंढो कोई रास्ता। ये क्या क्या कर रहे हो अभी? बच्चा है अभी, इसको समझने में वक्त लगेगा। सही तरह से कारोबार में कदम जमाएगा, कुछ और सीखेगा, क्या? समझेगा, तो इसे अपने साथ रखो, ये ज्यादा बेहतर है। ऐसे सिखाओ। मुझे मुझे खुद कुछ नहीं आता, मैं क्या सिखाऊंगा किसी को? मुझे खुद नहीं आता कुछ। आप दोनों हैं, आप दोनों देखें, को मुझसे ज्यादा पता है, तो देखें कैसे चलाना है। ये चीज़ गलत है। सर दर्द कर रहा है, मुझे चाय पीनी है। वो था नंबर क्या था? 121212। मेरे लिए मत कहना, मैं नाश्ता किया है। फाकिर को उनके रहते ऑफिस आना चाहिए था। वही ना, गलती कर दी, देर कर दी। जो वो पहले समझाते थे इसको अब समझ आ रही होगी। हमजा आने वाला है। हेमंत बेटा, जी पापा। आप अम्मी के साथ गई नहीं? नहीं, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। किताबें वहां ले जाती, शौक का घर है, आपको वहां होना चाहिए था। मेरे वहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उनकी चाहिए थी, एनी है ना वहाँ। ऐसे नहीं सोचते बेटा, सब आपसे प्यार करते हैं, और वैसे भी ऐसे वक्त में दूसरों का सोचना होता है। कज़न्स में तो ये छोटी मोटी ये बातें बहुत समझदार आदमी है। आपको नहीं पता पापा वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं। मेरी शक्ल देखते ही उन्हें 10 काम याद आ जाते हैं, जैसे मैं कोई काम वाली हूँ। आपको अपना समझते हैं इसीलिए। अरे वो भी तो आपका घर है। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है। वो मेरा घर नहीं है, वो मामू का घर था, और अब अल्लाह जाने किसका होगा। वो तो उसे दिख ही रहा है। सही कह रही है एक तरह से। वो ही ठीक है। ये देखा जाए तो एक साइड से बच्ची के मन में भी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी एपिसोड 21 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।